देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का हिंदी बी का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए सब सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपका 40 में 39 या 40 में 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी को देख लीजिएगा और इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए हिंदी भी का जो आपका पेपर है 5 मई को लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। देखिए 9:45 से लेकर 1 PM तक लिया जाएगा। मतलब जो आपका है फर्स्ट सिटिंग में आपका इंग्लिश का भी पेपर दिया जाएगा। और देखिए हिंदी भी जो है इसका अकेला एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आपको हिंदी ए और हिंदी भी दोनों मिक्स होगा, यानी 20-20 क्वेश्चन का आपका हिंदी ए होगा और 20 क्वेश्चन हिंदी बी का होगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बना रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 है, यानी पर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सब सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा ज़रूर से। देखिए सबसे पहले जो आपका पैसेज दिया है, देखिए इसी तरह का आपका पैटर्न जो है आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। सभी जितना क्वेश्चन उसको बारीक से देखना है। तो देखिए पैसेज को बाद में देखेंगे, इसका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद पैसेज में चलेंगे। देखिए सबसे पहले इसका पैसेज का पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया। मनुष्य जो है मशीन का आविष्कार क्यों किया, तो देखते हैं पैसेज में कहाँ पर लिखा है। देखिए घबराना ना, ये पैसेज में आपको सब बता, इसीलिए इसका क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले पैसेज में देखें तो पैसेज में देखिए यहाँ लिखा है मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार के मशीनों का आविष्कार किया। तो मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने क्यों किया, तो अपने सुख सुविधा के लिए, यानी ऑप्शन में आपको सुख सुविधा लिखा हो। तो देखते ऑप्शन में कहाँ पर लिखा है। देखिए जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी में लिखा है कि अपनी सुख सुविधा के लिए मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार किया, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया। देखिए इसमें वनों की कटाई हो जाए, वनों की कटाई से जनसंख्या वृद्धि हुआ है, कृषि भूमि पर विस्तार से भी जनसंख्या वृद्धि हुआ है, और उद्योग धंधों का विकास से भी जो आपका जनसंख्या वृद्धि हुआ है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि सभी प्रकार का जो आपका ए और बी सी तीनों सही ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है। तो वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, तो देखिए पैसेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा देखने को। देखिए जो यहाँ लिखा है कि आज मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं और मिलों से बहने वाले पदार्थों से जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, यानी आपका जो वहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 को लिखा हो कि मिलों से चिमनियों से निकलता है और धुएं से बहने वाले पदार्थों से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो देखते हो ऑप्शन में कहाँ लिखा है। देखिए जो आपका पहला ऑप्शन में मिल गया कि चिमनियों से निकलने वाले धुआं, और बी में मिल गया मिलों से बहने वाले पदार्थों से, यानी जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों सही है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान कौन से 2 शब्दों के मेल से बना है। तो विज्ञान जो है बी प्लस ज्ञान से बनकर बना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का परिवाची शब्द नहीं है। देखिए जो पृथ्वी का परिवाची शब्द धरा है, मही है, धरती है, और जो आपका धारा ये परिवाची शब्द नहीं है पृथ्वी के, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका प्रश्न दिया गया है 6 से 10 नंबर में, इसमें आपको पद्यांश दिया उसे पढ़ना है। देखिए आपका जो क्वेश्चन इसी पैटर्न का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, बारीक बारीक सबको देखना है। क्योंकि जो पैसेज जो आपका दिया गया है किसके बारे में, तो माँ के बारे में दिया गया है। तो इसका पहले क्वेश्चन देखते उसके बाद पैसेज में चलेंगे। देखिए जो आपका 6 नंबर का जो प्रश्न है कि इस कविता के एक शीर्षक दीजिए। अभी बोले इस कविता किसके बारे में, तो माँ के बारे में, यानी माँ ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ के बारे में। फिर देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। तो कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। देखिए जो पैसेज में आपको कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है, आपको लिखा गया कि तेरा स्नेह ना खो में, तेरा आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पृह निर्भर, यानी जो आपका है इसमें ऑप्शन में देखते कहाँ लिखा है। देखिए आपका ऑप्शन में जो पहला में लिखा है कि स्नेह नहीं खोना, आंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ ना छोड़ना, ये जो आपका तीनों ऑप्शन जो है पैसेज में मिला,
यानी जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी जो आपका सही हो जाएगा। मतलब जो आपका ए बी सी ये तीनों इच्छा व्यक्त की गया है इस पद्यांश में। उसका बाद देखिए आपका 8 नंबर का जो प्रश्न है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना है क्योंकि। क्योंकि का बात है, क्यों आप सबसे छोटे होने की कल्पना है, तो देखिए माँ का साथ मिलता रहे और माँ का प्यार मिलता रहे, यही छोटे होने की कल्पना, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों विकल्प आपका जो सही है। अब देखिए जो आपका 9 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इसमें बताया गया है निर्भर शब्द से क्या तात्पर्य है। तो निर्भर से आपका क्या तात्पर्य है, तो डर रहित, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्भर शब्द से तात्पर्य है। उसका बाद देखिए जो आपका 10 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। देखिए अंचल शब्द का अर्थ है माँ का आंचल और अन्य अर्थ आपको बताना है। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा एक विशेष क्षेत्र जो आपका है अंचल शब्द का एक और अर्थ है। उसका बाद देखिए खंड खा जो है व्याकरण आ गया, ठीक है। देखिए इसी प्रकार का पैटर्न आपका एग्जाम में रहेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए और इस वीडियो को हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि विद्यालय का वर्ण विच्छेद किया है। तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद किया है, जो कि इसमें आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि देखिए वाह हलंत ई है और दा हलंत या हलंत और आ है ला हलंत आ और या हलंत प्लस आ, यानी जो आपका विद्यालय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको यही निकलेगा। उसका बाद देखिए जो आपका 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि मैं दीपों को डैश से रख रही हूँ रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो दीपों को कैसे रखते, तो क्रम में रखते। तो कर्म का यहाँ सही उच्चारण चुनना। देखिए यहाँ कर्म है, यहाँ क्रमी है, यहाँ क्रीम है, यहाँ क्रम है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगी, क्रम में रख रही हूँ। उसका बाद देखिए 13 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस वाक्य में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो जो है डॉक्टर जो इसमें देखभाल कर रहा है मरीजों की, तो इसमें किस चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपयोग सभी, यानी बिंदु का भी प्रयोग है, अर्धचंद्राकार का है और नुक्ता, यानी तीनों का प्रयोग इस लाइन में किया गया है, यानी इस वाक्य में किया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है। तो सफलता कब मिलती है, जब वह जीत और मेहनत करता है, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, जीत और मेहनत करने से उसको सफलता मिल जाएगी। फिर देखिए जो आपका 15 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इसमें आपको बताया गया है अनुलोम शब्द का विलोम शब्द किया है। अनुलोम का विलोम किया है, तो 15 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम शब्द है। फिर देखिए 16 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग यहाँ पूछा, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय पूछता तो लास्ट में उपसर्ग है, तो जो आपका शब्द उसका प्रारंभ में आरंभ में आपका प्रयोग होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय पूछा, तो प्रत्यय जो आपका शब्द के लास्ट में लगता है, तो लेखक, तो यहाँ आपका लास्ट में अक आ रहा है, अक जो आपका प्रत्यय शब्द में आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो उसका बाद देखिए आपको जो है 18 नंबर से आपको जो पत्र दिया गया है उसको पढ़कर आपको सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो पत्र है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपनी कक्षा में तुमने इतनी उल्लेखनीय सफलता मिली जिससे तुमने न केवल विद्यालय की कृति को बढ़ाया बल्कि अपने माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ाया। इस शुभ अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार कर लो। उसका बाद देखिए आगे लिखा है कि ईश्वर तुम्हें भविष्य में भी ऐसी सफलता प्रदान करते रहे। बुआ जी फूफा जी को भी मेरा और से इस अवसर पर बधाई। तो मतलब ये जो पत्र आपका बधाई पर दिया गया है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा पूछा है। देखिए जो आपका पत्र का क्वेश्चन इसमें पूछा है, इससे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे।
तो अभी मैंने बताया किस प्रकार का पत्र था, तो बधाई पत्र था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस प्रकार किस प्रकार का पत्र था, तो बधाई। फिर देखिए 19 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि पत्र किसे लिखा गया है, पत्र किसे लिखा गया है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्र को पत्र लिखा गया था। फिर देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पत्र में मुख्यतः किस चीज़ों के बारे में बातें हो रही है, तो मुख्यतः किस चीज़ों में बात हो रही है, तो मित्र की सफलता के बारे में इस पत्र में बात हो रही है। फिर देखिए आगे जो 21 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली, अभय को अपने दोस्तों की खबर होने की पता कैसे चली, तो आपका 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समाचार पत्र से। फिर आगे देखिए जो आपका पत्र का लास्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि पत्र के बारे में असत्य कथन चुनिए, असत्य कथन चुनिए। तो इसको पढ़ते हैं कि सौरभ ने उखलिंग सफलता प्राप्त की, सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, अभय के बुआ जो फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई, उपरोक्त सभी। ये इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो 22 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई। ये जो आपका है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सौरभ था, ठीक है, सौरभ के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा पत्र के बारे में। फिर देखिए जो आपका खंड खा में गा में क्या है, ये जो आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से आपका ये जो पद्यांश लिया गया है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन की तरफ इसको चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका पहला पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, इसका कवि कौन है। देखिए जो पद्यांश है जो किस कवि का, तो रैदास का हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ये जो है रैदास का है। उसका बाद देखिए जो आपका 24 नंबर का जो प्रश्न क्या दिया है कि निचहो उच्च में उच्च करे मेरा गोविंद से क्या आशय है। देखिए जो आपका इसमें पूछा है कि नीचू से करे मेरा गोविंद से क्या तात्पर्य है, तो इसका आपका जो तात्पर्य हो जाए कि नीच प्राणी की उच्च सम्मान प्रदान करना, ये जो आपका इसका तात्पर्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सब आपका सही हो जाएगा, नीच प्राणी को उच्च सम्मान प्रदान करना। फिर देखिए आपका जो 25 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि गरीब नवाजू का क्या अर्थ है, गरीब नवाजू का जो आपका अर्थ है 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दिन दुखिया पर दया करने वाला, ये जो है गरीब नवाजू का अर्थ है। ये देखिए जो पद्यांश दिया गया इसमें आपको सिर्फ अर्थ पूछ रहे, इसीलिए पद्यांश में हम नहीं चल रहे हैं, सिर्फ अर्थ पूछा इसलिए इसका अर्थ बता रहे। देखिए जैसे पूछा कि गरीब नवाजू का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि दिन दुखिया पर दया करने वाला। फिर देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इस पद में किन मनुष्यों के नाम आए हैं, ये जो पद है इसका जो किन मनुष्यों का नाम आए हैं। देखिए इस पद्यांश का जो आपका प्रश्न था ये पद्यांश को देखकर ही पता चले, इसलिए पद्यांश में देखिए इसमें आपका मनुष्यों का नाम है नामदेव, कबीरू और त्रिलोचनु, यानी ये सब आपका जो है मनुष्यों का नाम है। तो देखते हो ऑप्शन में कहाँ लिखा गया है, तो देखिए ऑप्शन में जो आपका लिखा गया है 26 नंबर का जो में देखिए कबीर भी दिया है, त्रिलोचन भी और नामदेव भी है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है मनुष्यों का नाम इस पद में आया गया है। फिर देखिए 27 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि छोटी का अर्थ क्या है, तो छोटी का अर्थ है छुआछूत, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है जो है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। इसमें प्रश्न है रैदास के पहले पद में प्रयुक्त युग्म शब्द के आधार पर विकल्प में दिए गए गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म इसमें कौन है, तो इसमें आपको चयन करना। देखिए दीपक बाती है, मोती धागा है, स्वामी स्वामिनी है और चंदन पानी है, तो इसका जो आपका गलत युग्म हो जाएगा 28 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वामी स्वामिनी जो आपका है ये गलत युग्म का जोड़ा है। फिर देखिए जो आपका 29 नंबर का जो प्रश्न है दिया गया है कि रैदास को किसके नाम की रट लगी रहती है, जो रैदास है कभी इसको किस भगवान की रट लगी रहती है, तो 29 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, राम भगवान का जो है रट लगी रहती है रैदास कवि जी को। फिर देखिए जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि कवि रैदास मोर बनकर प्रभु को किस प्रकार देखने की बात करते हैं, तो कवि
रैदास किस प्रकार, मतलब कबीर रैदास मोर बनकर प्रभु को किस प्रकार देखने की बात करते हैं, तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे चकोर चांद को देखता है उसी प्रकार रैदास जी मोर बनकर जो है प्रभु को देखना चाहते हैं। फिर देखिए आपका 31 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि सोनाही मिलत सुहाग, इस उक्ति का अर्थ क्या है, तो सोनाही मिलत सुहाग, इसका जो अर्थ है 31 का हो जाएगा बी, अच्छी बात में और अच्छी बात होना यही है सुहानी मिलत सुहाग, मतलब सुहाने पर सुहागा मिलना, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर आपका 32 से 36 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता कि गद्यांश को पढ़ते नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन देख उसके बाद हम लोग गद्यांश में चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन जो आपका क्या दिया गया है। देखिए जो आपका क्वेश्चन है गद्यांश का, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है। ये जो आपका गद्यांश ये जो है बछेंद्री पाल का लेखक के नाम है इसमें, तो बछेंद्री पाल आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए आगे जो 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि लेखक किसके दुख का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। इसको पैसेज में देखने वाली बात है कि लेखक किसके दुख का अंदाज़ा लगाता है। तो चलिए पैसेज में हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया कि उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। तो देखिए इसमें क्या अंदाज़ा लगा कि देखिए पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है कि पुत्र की मृत्यु से दुखी माता का बात सोचने लगा। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। तो चलिए देखिए जो आपका 33 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कि पुत्र को खो चुकी माता का, वही इसका विस्तार का हो जाएगा। जो पैसेज में आपको दिया गया वो विस्तार करके दिया गया है, इसमें शॉर्टकट बताया गया है कि पुत्र को खो चुकी माता का इसमें दुख का अंदाज़ा लगाना चाहते थे। उसके बाद देखिए 34 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पुत्र के वियोग में संभात्र महिला की क्या स्थिति थी। तो देखिए पैसेज में आपको क्या लिखा गया है, देखिए घबराना नहीं है, ठीक है। पैसेज में आपको मैं बताते ही रहूँगा। और देखिए जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि आपका जो अच्छा नंबर यहाँ से आने वाला है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो देखिए आपको जो लिखा है पैसेज में, वह संभवतः महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग के मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। तो यही जो आपको है देखते ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए जो आपका 34 का जो ऑप्शन में लिखा गया है इसमें देखिए इसमें लिखा गया पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सके, ये ऑप्शन मिल गया। उसे 15 मिनट बाद पुत्र वियोग के मूर्छा आ जाती थी, ये भी लिखा है। उसे आँख से आंसू ना रुकते थे, ये भी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोग सभी जो आपका ये तीनों आपको पैसेज में मिल गया, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 35 नंबर का जो प्रश्न है कि दुखी होने का भी डैश होता है। तो दुखी होने का क्या होता है, तो अधिकार होता है। देखिए क्योंकि जो आपका ये जो पद है कहाँ से दिया है कि दुख का अधिकार, ये जो आपका चैप्टर ही का नाम है, इसका जो लेखक था बछेंद्री पाल था। फिर देखिए 36 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि शोक का विलोम शब्द क्या है। शोक का विलोम शब्द है हर्ष, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से किसका वर्णन है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से किसका वर्णन है, तो 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण का, यही जो आपका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। आगे देखिए 38 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि एवरेस्ट अभियान दल किस तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए चल दिया। तो कब चल दिया था, 5 मार्च को चल दिया था, यानी ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर है 39 नंबर का जो प्रश्न है, एवरेस्ट नेपालिया में किस नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट जो है नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सागर माथा। देखिए एवरेस्ट जो है नेपालिया में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है।
उसका बाद देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। तो देखिए एवरेस्ट पर जो चोटी पर चढ़ने वाली भारत के प्रथम महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल थी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार जो आपका हिंदी भी का भी आज 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। देखिए उस सभी वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना होगा आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में नहीं बचा गया है, सिर्फ 5 से 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, यानी जो आपका समय भी है आपको 6 दिन लगभग मिला है। देखिए जो आपका हिंदी में जितना भी सिलेबस है टर्म 1 का, अगले वीडियो में उसका लेखक के नाम लेकर हम आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका 5 नंबर वहीं से पूछा जाएगा। और इंग्लिश का जो लेखक का नाम यानी ऑथर का नाम है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर आपको वहीं से आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।